मुकाबला आज मिर्जापुर के इस्माइल पिंकी उछालेगी टॉस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम चर्चा करेंगे कि विला वाई इज इन फैशन। विला को लेकर लोगों के जो चाहत है वो क्यों बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टिप्स में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं या फिर किराए पर दे रहे हैं तो फिर क्यों है लीगल एडवाइस जरूरी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आगाज जिंदल जी। आगाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। धन्यवाद। तो चलिए अपनी खास पेशकश शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। जी हां, करोड़ों का फैंसी प्राइस टैग के साथ खूबसूरत लोकेशन पर आशियाने की चाहत बायर्स में लगातार बढ़ती जा रही है। एक ऐसा घर जिसमें लग्जरी हो, मॉडर्न लाइफस्टाइल का पूरा ख्याल रखा गया हो। इस सपने को सच में बदला डेवलपर्स ने और तैयार किए गए एक से बढ़कर एक आलीशान विला। लग्जरी सेगमेंट के तौर पर विला खरीदने वालों की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में विला में रहने वालों की चाहत रखने वालों की कोई कमी नहीं। मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जानी मानी रियल एस्टेट कंपनियां विला पर काम कर रही हैं। जो बायर्स लग्जरी होम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन दिनों विला उनकी पहली पसंद है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में विला खरीदने का क्रेज सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ मुंबई जैसे महानगरों की तरह जमीन की किल्लत नहीं है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम अब आप पहुंची है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में और देखते हैं आम्रपाली ग्रुप के लेजर वैली विलाज में आपके लिए क्या है खास। विला की खूबसूरती के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा। आइए अब देखते हैं विला की हकीकत क्या है और क्या वाकई में ही लग्जरी सेगमेंट में ये सबसे बेहतर चॉइस है। आइए देखते हैं हमारे साथ। दिल्ली एनसीआर में विला प्रोजेक्ट्स को तैयार करने वाले डेवलपर्स की बाढ़ आ चुकी है। आज की तारीख में कई नामी गिरामी डेवलपर्स विला पर काम जो कर रहे हैं। ये बात सही है कि महानगरों में अपार्टमेंट्स कल्चर पसंद करने वालों की तादाद पिछले समय में सबसे ज्यादा बढ़ी है, लेकिन बदलते दौर के साथ कामकाजी लोगों का एक तबका ऐसा भी है जो विला कल्चर को ज्यादा पसंद कर रहा है। इसके पीछे वजह है स्टेटस सिंबल। जो लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं उनकी पसंद भी समय के साथ बदली है। लोग अब बड़ा और अपना घर चाहते हैं। स्पेस ही स्पेस हो, जगह की कोई कमी ना हो। डेवलपर्स भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जगह जगह आपको विला आसानी से मिल सकता है, शहर छोटा हो या फिर बड़ा। एक बात गौर करने वाली ये भी है कि लग्जरी को पूरी तरह से अपार्टमेंट में बदला नहीं जा सकता है और यही वजह रही कि विला में रहना एक नया फैशन बनता जा रहा है। विला में मिलने वाली शांति, सुकून और सुख सुविधा के क्या कहने, जो बायर्स को हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे हैं। वैसे भी पिछले कुछ समय में बंगले को विला के कॉन्सेप्ट ने बखूबी रिप्लेस किया है। इसकी कई वजह रही हैं और उसमें से सबसे अहम है लाइफ स्टाइल में हो रहा बदलाव। आप देख सकते हैं विला कितना स्पेशियस है। फैमिली कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विला में स्पेस की कोई कमी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ओपन टेरेस एरिया के साथ आपको ये विला मिलेगा। इस विला में 2 फ्लोर्स हैं, 4 बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम और किचन है। अपार्टमेंट्स की तरह ही विला में भी मॉड्यूलर किचन होती है। तो वहीं फर्स्ट फ्लोर पर मास्टर बेडरूम के साथ साथ बाथरूम भी है। साथ ही ऊपर आप देख सकते हैं टेरेस में जहां स्पेस ही स्पेस है और आपके विला में ये 4 चांद लगा देती है। पार्टी कीजिए या फैमिली गैदरिंग, स्पेस की कोई कमी नहीं है। ज्यादा स्पेस, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और लग्जरी, यानी विला हर मायने में बेस्ट है। बनावट के मुताबिक विला कई तरह के होते हैं, जैसे रोमन, स्पेनिश, पुर्तगाली और दुबई क्रीक। इस विला का डिजाइन भी शानदार है। चारों तरफ जहां भी हमारी नजरें घूम रही है, खूबसूरती हो या डिजाइन,
प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की माने तो विला इज बेस्ट फॉर यू। बंगला और विला में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों लग्जूरियस होम्स हैं और स्पा, जिम, ओपन गार्डन, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं होती हैं और विला के साथ ही आपकी पार्किंग भी होती है। तमाम सुविधाओं से लैस बड़े घर को फ्रेंच कल्चर में जहां विला का नाम दिया गया है, वहीं इंग्लिश कल्चर में इसे बंगले के नाम से जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में वैसे तो विला के ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन विला के ऑप्शंस टाउनशिप में ज्यादा देखे जा सकते हैं। टाउनशिप की प्लानिंग हर सेगमेंट को ध्यान में रखकर की जाती है। दिल्ली एनसीआर में विला का बेहतरीन मार्केट है। विला की मांग खासतौर पर टियर 2 शहरों में ज्यादा है, अपार्टमेंट से भी ज्यादा। टियर 1 शहरों में भी विला अपार्टमेंट्स की तुलना में तेजी से बिक जाते हैं। विला की कीमत ज्यादा है, लेकिन जो प्राइवेसी विला में मिल सकती है वो अपार्टमेंट्स में नहीं मिल सकती। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सबसे पहले विला में ही अपने सपनों का आशियाना बनाने की चाहत रखते हैं। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। आकाश जी, आपने रिपोर्ट देखी और समझी भी होगी, विला इज इन फैशन। क्या क्या वजह निकलकर सामने आती है? देखिए, वजह कई है। पहले तो कुछ हद तक आपकी रिपोर्ट बताती है कि विला के अंदर जो है आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, प्राइवेसी मिलती है। एक और चीज, टेरेस, यू गेट द लग्जरी ऑफ अ टेरेस। फ्लैट के अंदर आपको जो है आंगन या ओपन छत कहें वो नहीं मिलती, तो दैट इज द एडवांटेज यू गेट। अब उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट एंगल से। विला के अंदर द बेस्ट थिंग इज दैट यू गेट लैंड ओनरशिप राइट। आप उस पीस ऑफ लैंड के ओनर बन जाते हो। साथ ही साथ क्या है, देखिए, अब शुरू से अगर जाएं, जो कोठीज या बंगलोज थे उनसे फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट किया हुआ था। लोगों को ये था कि वहां सिक्योरिटी नहीं है, वहां एक गेटेड कम्युनिटी नहीं है, और अपार्टमेंट्स में क्या है, गेटेड कम्युनिटी है, एक सिक्योरिटी है, तो उसका एक आज न्यूक्लियर फैमिली को फायदा रहता है। अब विलास के अंदर वही सारी सिक्योरिटी, वही गेटेड कम्युनिटी अवेलेबल है जो अपार्टमेंट्स में थी। यानी विला एक ऐसी चीज है, कोठी की आपको लग्जरी देता है, कोठी की प्राइवेसी देता है, और अगेन स्टेटस सिंबल, वो स्टेटस सिंबल भी देता है। साथ में लैंड ओनरशिप आपकी जो है रेट जो एप्रिसिएशन के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ाएगी। साथ ही साथ जो एक स्टैंड अलोन कोठी के डिसएडवांटेजेस होते हैं सिक्योरिटी एंगल से, वो आपको यहां पे नहीं होते। तो आपको दोनों चीजों का एडवांटेज मिलता है। बट एक ही पोटेंशियल जो इसे आप कह सकते हैं, एक नेगेटिविटी क्या है कि इनके रेट्स जो है अपार्टमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा है। आपने तो जो लोग आपने रेट्स की बात की है, तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने रेट्स को लेकर जो सर्वे किया है वो आंकड़े भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं कि रेट्स क्या कह रहे हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली क्या रेट्स होंगे अगर आप 4 बेडरूम का विला लेते हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। नोएडा में ये रेट्स हैं 4 करोड़ 60 लाख रुपए। ये अप्रोक्स रेट्स हम बता रहे हैं दर्शकों को। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने जो सर्वे किया है, ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ 50 लाख, लखनऊ 90 लाख, यमुना एक्सप्रेस वे में अगर आप विला लेते हैं 4 बेडरूम का तो करीबन 90 लाख, देहरादून में 1 करोड़ 60 लाख का। जी हां, गाजियाबाद की बात करें 2 करोड़ 70 लाख में आपको 4 बेडरूम का विला मिल सकता है। एक बार फिर से हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के दर्शकों को बता दें कि ये अप्रोक्स रेट्स हैं, फर्क भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी करें। आकाश जी, रेट्स ने ही बहुत कुछ कहानी बयान कर दी। देखिए, अगेन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इट्स फॉर दोज पीपल हु वांट लग्जूरियस लिविंग। जी, ये इकोनॉमी सेगमेंट के लिए नहीं है, ये उस कपल के लिए नहीं है जो कानपुर से या बठिंडा से आए हैं कि नोएडा के अंदर उन्हें एक रहने की जगह चाहिए, एक आशियाना चाहिए। उन लोगों के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जो हायर एंड लिविंग चाहते हैं, जिनके पास अमाउंट है ज्यादा स्पेंड करने के लिए, जो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं, जो टेरेस चाहते हैं जिसके ऊपर रिलैक्स कर सकें, जिसके ऊपर दे कैन हैव सन, धूप सेक सकें, और आने वाले समय के अंदर अच्छी एप्रिसिएशन भी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, विलास डोंट केटर टू इकोनॉमी सेगमेंट। इकोनॉमी सेगमेंट के लिए तो 2 बेडरूम फ्लैट ही आज की तारीख में आइडियल चीज है, या अगर फैमिली बड़ी है तो 3 बेडरूम फ्लैट जो है दैट्स आइडियल। विलास आर फॉर दोज पीपल हु वांट लग्जूरियस लिविंग, हु कैन स्पेंड हायर अमाउंट्स, who want privacy and going ahead, villas के अंदर there's some scope for expansion also। because क्या है कि अपार्टमेंट को आप बढ़ा नहीं सकते किसी भी तरीके से। विला में क्या है, जितनी गवर्नमेंट की परमिसेबल लिमिट है उसके अंदर अगर आपको आगे चल के और फ्लोर अलाउ हो जाता है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, प्राइवेसी मिलती है आपको, इंडिपेंडेंस मिलती है, लैंड ओनरशिप मिलती है। तो आई थिंक एक बड़ी क्लैरिटी यहां पे आ रही है। एनीबडी हु वांट्स टू स्पेंड मनी, हु कैन हैव, हु वांट्स टू हैव लग्जूरियस लिविंग, विलास आर फॉर देम। As of now, villas are not for economy segment. अगर जी, आपने एक बहुत अहम बात बताई, लैंड ओनरशिप। इस बारे में आप विस्तार समझना चाहेंगे कि क्या ये लैंड ओनरशिप की जो बात होती है एग्रीमेंट में मौजूद होती है या फिर हर जगह ऐसा नहीं है?
बहुत अच्छा आपने बात कही। लैंड देखिए, एग्रीमेंट जब भी फ्लैट बायर एग्रीमेंट आप लें, मैं तो कहता हूं किसी भी चीज का लें, चाहे विला का लें चाहे अपार्टमेंट का लें, किसी भी चीज का जो है, अगर आप फ्लैट बायर एग्रीमेंट लेते हैं या प्रॉपर्टी एग्रीमेंट लेते हैं, उसमें एक एक चीज क्लियर जो है देख ले लिखी हुई है कि नहीं है। बिकॉज प्रॉपर्टी का जो फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी बायर एग्रीमेंट है, वो एक बायलैटरल होना चाहिए, यानी दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर्टी डेवलपर का भी और बायर का। ये ना हो कि वो एक यूनिलैटरल एग्रीमेंट हो। तो जाहिर सी बात है, इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, ये चीज का ध्यान रखें कि आपके हित के भी सारी चीजें उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हों, चाहे कब तक पोजेशन मिलेगी, कब तक डिलीवरी मिलेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या फैसिलिटीज मिलेगी, लैंड ओनरशिप आपकी होगी कि नहीं होगी, उसके बाद डेवलपर के प्रति या जो ऑर्गेनाइजेशन उसे मेंटेन करेगी आपकी क्या ड्यूटीज ऑब्लिगेशन रहेंगी, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट। या बहुत आपने अहम बातें बताई हैं, लेकिन एक और बात हमने रिपोर्ट में जिक्र की थी, एक तरफ बंगला एक तरफ विला, डिफरेंस कितना ज्यादा है और कितना कम है? देखिए, बंगला और विला अगर बात करें तो आज की तारीख में डिफरेंस महज इतना है कि बंगला एक आज से 20 या 30 साल पहले या कहीं ब्रिटिश कल्चर के अंदर बहुत खुला हुआ होता था, यानी कई बार तो है कि उसका साइज 2000 गज या 1 एकड़ का होता था, और आज विला जो है उतना बड़ा नहीं है। बट अदरवाइज जो है ओवरऑल आप देखें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। एक स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट हाउस आपको मिल रहा है जिसमें सारा कुछ आपका है और द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय यू, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ, बंगलोज के मामले में जो दिमाग में एक चीज जाती है वो वही जाती है, जैसे लुटियन जोन के अंदर बंगलो दिखेंगे आपको, वो 1 एकड़ के 1.5 एकड़ की, तो एक माइंडसेट हमारा ये है कि वेयर यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेस। बट आज की तारीख में इट्स अ रियलिटी, और जो शुरू में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट आउट किया कि मुंबई में तो आजकल लैंड ही नहीं है, दिल्ली में भी एनसीआर में कुछ हद तक लैंड है, एट द बेस्ट यू कैन हैव विलास, बट आई डोंट थिंक वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ लैंड दैट वी कैन हैव बंगलोज एनीमोर। The only thing is we can visit bungalows in Lutyens zone and see them from outside or inside if possible. एक और एक्सपेक्ट भी है कि अगर आप बंगलों में रहते हैं तो आपको और सुविधाएं नहीं मिलती है, स्विमिंग, स्पा, ये तमाम तरह की जो फैसिलिटीज हैं आजकल विला के साथ खूब मिल रही हैं। नहीं, वो तो देखिए आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, एक बिल्डर की डेवलप टाउनशिप में रह रहे हैं। यही मैं कह रहा था कि टाउनशिप जो एक कल्चर आ गया ना, टाउनशिप कल्चर के तहत विलाज आपको मिलते हैं तो बहुत सुविधाएं होती हैं। तो उसके अंदर आपको चाहे वो उसकी सिक्योरिटी हो, गेटेड कम्युनिटी की सिक्योरिटी है, या और जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम्नेजियम है, या वहां पे क्लब है, वो सारी की सारी आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको यहां पे अपार्टमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, कम्युनिटी लिविंग के, स्विमिंग पूल के और चीज के, और एक कोठी की स्टैंड अलोन लग्जरी मिलती है। दोनों चीजें जेल हो रही हैं, इसीलिए तो इनके अंदर पॉपुलरिटी आ रही है, और जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर देम इफ समबडी हैज मनी टू गेट इनटू अ विला। जी हाँ, एक बार मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से मैं वो आंकड़े दिखाएं जो हमने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने सर्वे किया है और जो रेट्स निकलकर सामने आए हैं। आगाज जी, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने रेट्स का सर्वे किया है और जो रेट निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ और देहरादून की बात कर रहे हैं, इन पर आपका हम कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, इन पे मेरे 2 तरह के कमेंट होंगे। पहली तो, इन केस समबडी वांट्स टू बाय अ विला, अगर कोई विला खरीदना चाहता है 10 साल 15 साल के एंगल से, क्योंकि उसके अंदर लिविंग भी है, तो आई थिंक कि एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होगी। इन करंट रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, काफी अच्छी एप्रिसिएशन आपको आने वाले समय में मिल सकती है। अब दूसरा एंगल आ जाता है, किसी को अगर घर चाहिए, अपने लिए आशियाना चाहिए, उतनी इनकम नहीं है या उतने ज्यादा ईएमआई देने की पोजीशन में नहीं है, कोई इकोनॉमी लिविंग चाहिए, तो इकोनॉमी लिविंग के लिए ये डेटा खुद बयान करता है कि इकोनॉमी वाले लोगों के लिए ये विलास नहीं है, दैट कंसेप्ट इज नॉट देयर। बट हाँ, कोई लग्जूरियस लिविंग के साथ एप्रिसिएशन चाहता है तो डेफिनेटली इन विलास के अंदर आ सकता है। दीज विलास कैन गेट यू द बेस्ट ऑफ बोथ, द स्टैंड अलोन कोठीज ऑफ बंगलोज प्लस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन अ गेटेड कम्युनिटी, दैट्स high class security plus all the luxuries like a club, swimming pool and all those facilities which are there in gated communities. चलिए आगाज जी, हम ये बायर्स को छोड़ते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगर लग्जरियस लाइफ देख रहे हैं तो क्या अभी भी अपार्टमेंट्स खरीदने की चाहत है, या फिर इस प्रोग्राम को देखकर उनकी चाहत में बदलाव और भी ज्यादा देखने को मिलेगा और वो विला खरीदने की तरफ बढ़ेंगे? लगातार जो है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने जो रिव्यूज किए हैं और साथ ही साथ जो जानकारी जुटाई है, उसके आधार पर हम लगातार आपको रेट्स ही बताए हैं। गुजारिश करती है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम आपसे कि आप मार्केट को स्टडी जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। आकाश जी, आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी टिप्स।
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक।